राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो दोस्तों, इससे पहले जो है आपका मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति तक परीक्षण तक मैंने आपके क्वेश्चन करा दिए थे। अब जो है आपका मैं इससे आगे के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये सेट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेट कराऊंगा PYQ का, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 17 से 18 तारीख को एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इन क्वेश्चनों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। हो सकता है मैं आपको कुछ ना बता रहा हूँ, कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन आपके सामने ये क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो इससे क्या है कि आपको ये एक अंदाज़ा तो हो ही जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो लोग पहली बार तैयारी करते हैं उनके लिए तो विशेषकर है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कैसा पेपर आएगा, क्या आता है। चलिए, तो मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति परीक्षण के क्वेश्चन है। ये दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। रेटिना, नेशनल, अलजीब्रा, रेडिएटर, अपेरल, मिलिट्री, ऑर्डिनरी और बैरोमीटर। तो यहाँ पे जो है ऑर्डिनरी एकदम सही उत्तर है। दी गई श्रेणी के शब्दों के अंतिम दो अक्षरों के अलग नए अक्षर का निर्माण हो रहा है, जैसे रेटिना, नेशनल। अब AL है तो अलजेब्रा, और RA है तो रेडिएटर। अब पीछे है OR, तो आपका हो रहा है ऑर्डिनरी, तो C आपका सही उत्तर है। चलिए, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। इसे आप करने के लिए क्या करें, तो जो पैटर्न है उसे फॉलो करें, और आप जब भी ऐसा करें, आपको कुछ समझ ना आए तो आप क्या करें, ABCD लिख के उसके आगे नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 26 तक। तो फिर देखें कि कितने का गैप दे रहे हैं, ये कैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ FED, GIJ और NML, और है आपका PQR और VUT। तो जो आपका C है XYZ, वो आपका सही उत्तर है, XYZ C। देखिए यहाँ ये दिखा भी रहे हैं कि FED, HIJ, NML, PQR, VUT, XYZ। तो यहाँ जो है आपका +2 +4 +6 +6 +4 +2 एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। देखिए आपका EEEEEEEF है ना, फिर है आपका FEF लास्ट में, फिर है आपका FEEF, फिर है आपका EEEEF, फिर है आपका EEEF। अब आपकी बीच में जो हैं, अब आपके बीच में जब आएंगी F 1 2 3 4 5 बीच में E होंगी, तब वो वाला होगा। देखिए EEEF, ये वाला नहीं है। EEEF, ये भी नहीं है। EEEEEF। तो आपका जो है C है वो फिट बैठ रहा है। F के बाद 5 E है, फिर लास्ट में F है, तो आपका जो सही फिट बैठ रहा है वो C बैठ रहा है, क्योंकि हर एक में बीच में एक ही बढ़ रही थी। F के में पहले 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई। तो यहाँ पे आपके तो C आपका सही है। दी गई श्रेणी में से एक अंक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। -6.2, -3.2, -0.8, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको पता लगाना है, 4.6। तो आपका आएगा 1.9, 1.7, 1.5, 1.6। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ये आएगा 1.9। देखिए कैसे, +2.7 का हर बार प्लस कर रहे हैं, तो +2.7 करते जाएंगे तो हमारा 1.9 आ जाएगा। चलिए, 0.8 में अगर +2.7 करेंगे तो 1.9 आ जाएगा। यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्न में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। पहले क्वेश्चन को समझो। 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, मतलब 22वां दिन होगा। बुधवार, रविवार, शनिवार, गुरुवार। तो आपका C जो है 22वां दिन होगा, शनिवार। ठीक है,
महीने के 5 दिन बुधवार और 5 + 7 + 7वां दिन आपका हो गया बुधवार। तो 19वां दिन बुधवार, 20वां दिन बृहस्पतिवार, 21वां शुक्रवार और 22वां शनिवार। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उच्च विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। A0F5, B1F6, D1G6, G217। तो आपका ए है L4L8, K3L8, K3M9 और डी है L4M9। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा K3L8। ठीक है। तो दी गई श्रेणी निम्नवत है, तो आपका आ गया K3L8। किसी कूट भाषा में 3639 का अर्थ वाटर इज ड्रिंकिंग, 316 का अर्थ जस्ट जूस इज ड्रिंकिंग और 219 का अर्थ वाटर और जूस और के लिए कूट ज्ञात करें। ठीक है। तो आपका वाटर का हो गया 3, है ना, जूस का हो गया 2। चलिए, तो और का आपका हो जाएगा, इज का हो गया 1, इज का हो गया 1, है ना, का अर्थ है, और वाटर और जूस का ज्ञात करें। तो आपका 1 2 9 3। तो आपका जो और का है वो आपका हो गया 2। आइए देखते हैं कैसे कि 3639 वाटर इज ड्रिंकिंग, तो आपका वाटर का हो गया 316 जूस इज ड्रिंकिंग, तो आपका जूस का हो गया, और 219 वाटर और जूस, तो आपका वाटर और जूस का अभी आपको पता चल गया। अब आपका बचा और का क्या हो जाएगा 2। किसी विशेष कूट में रिच को 4279 लिखा जाता है और स्नो को 8396 लिखा जाता है। इस कूट में कॉइन कैसे लिखा जाएगा? 4547, 9035, 1901 और 7923। तो आपका सही उत्तर है 7923। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है और गुणा भाग को प्रस्तुत करता है और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित, देखिए अब आपकी जो ये क्वेश्चन दी है इसको बस सॉल्व करना है आपको, लेकिन जो निशान लगे हैं उनको चेंज कर देना जो जिसको प्रस्तुत करता है। तो जहाँ माइनस है ना, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ गुणा हो जाएगा, जहाँ गुणा है वहाँ भाग हो जाएगा, जहाँ भाग है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो आप जब नई इक्वेशन बनाएंगे उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही सही होगा। तो ए आपका सही है, ए है 9। यदि हेलीपैड को JGNKRCF जैसे कूटबद्ध किया जाता है तो बाय को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? SFHJDWAKMO। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी आपका हो जाएगा DWA। ठीक है। और ये कैसे होगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप नंबरिंग कर लो। और दोस्तों अगर आप सिर्फ मेरा यही वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके ज़रूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर भी करते रहा करो अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए अगला प्रश्न है, यदि A@B का अर्थ है ए बी का पोता है, A#B का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और यदि A* का अर्थ है ए बी का पिता है, तो X*Y@Z#W का क्या अर्थ होगा? यदि Z का केवल एक पुत्र हो तो आपका B होगा, B है WX का पोता है। चलिए, ये ब्लड रिलेशन तो आते ही आते हैं। अब यहाँ पे ये जो चिन्ह दे देते हैं बस इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए, यदि P%Q का अर्थ है कि P Q का पिता है, परसेंट का मतलब P Q का पिता है, P!Q का अर्थ है P Q की बहन है, P*Q का अर्थ है कि P Q की पुत्री है, निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि I K के पति की बहन है? तो आपका जो है वो दर्शाएगा BBI!G %H*K। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
एम ने एन से कहा, आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। एन एम से कैसे संबंधित है? अगर एम एक महिला है तो एन एम के पति का भाई है। यहाँ देखिए, मुझे देखने को मिल रहा है इसमें क्या है, जब आपके हाथ में पेन और रफ शीट होगी तो जो वो बोलते जा रहे हैं बस उसको लिखना है शॉर्ट में। जब आप लिखोगे तो अंत में, जब आप सारी चीज़ें लिख लोगे तो आपके सामने अंत में रिजल्ट निकल के आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों को दर्शाता है, त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है, ठीक है, वर्ग लेखाकारों को, और त्रिभुज कलाकारों को, वृत्त योजनाकार को दर्शाता है, और आयतकार पुरुषों को दर्शाता है। अक्षरों को कौन सा सेट पुरुषों को दर्शाता है? जो कलाकार है। अब हमें वो बताना है, ठीक है। आपका आयतकार उन्होंने बताया, त्रिभुज उन्होंने बताया, तो जो आपका जो दर्शाता है वो है सी। ए बी जो हैं वो आपके दर्शाते हैं, ये रहे ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? राजस्थान, भारत और एशिया, तो राजस्थान जो है ये आपका बी वाला एकदम सही होगा। जी बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि राजस्थान जो है वो भारत में आता है, तो राजस्थान बिल्कुल अंदर चला जाएगा भारत के, और भारत जो है वो एशिया में आता है, तो बी ही सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है। रेखा आरेख इन 6 टेस्ट में प्राप्त किए गए उस अंकों को दर्शाता है। हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था? उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके पूरा। अब आप यहाँ पे देखिए 50 में से अंक देखिए, तो ए 2 बी 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो ए 2 के हैं 45 और 48, ठीक है। हॉल ऑफ फेम में छात्र को सूचीबद्ध परीक्षाओं की अभी संख्या 2 45 अंक एवं 48 हैं, जो मैंने आपको अभी बताए थे। चलिए, बार आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है, जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट हैं। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है? तो आपका आएगा 0, 50, 100, 150, 200, 250, और यहाँ ए बी सी डी ई एफ आपके देश हैं 125। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा सी है 150। सभी देशों की कुल जीडीपी 125 प्लस आपकी 75 इक्वल टू 750 अरब डॉलर है। कुल जीडीपी का 105वां भाग 750/5 150 अरब डॉलर जो है वो, अतः सी ऐसा देश है जिसकी जीडीपी सभी देशों की कुल जीडीपी 1/5वां भाग है, ठीक है। मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 को धातु ए बी सी और डी का मिश्रण करके तैयार किया गया है। पाई चार्ट 2 मिश्र धातुओं के इन धातुओं के अनुपात को दर्शाता है। यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु 1 और 2 किलोग्राम मिश्र धातु 2 को पिघलाया जाता है और मिश्र धातु किया जाता है, तो परिमाण स्वरूप मिश्र धातु में धातु बी का द्रव्यमान कितना होगा? तो आपका है मिश्र धातु 1 मिश्र धातु 2। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पूरा, तो 700 ग्राम, 500 ग्राम, 70 ग्राम, 50 ग्राम, तो आपका कितना होगा? 700 ग्राम होगा। चलिए देखिए, 1000 ग्राम 1 किलो हो गया आपका मिश्र धातु बी की मात्रा, 1000 × 30/100, तो 300 ग्राम हो गया मिश्र धातु 2 की कुल मात्रा। तो आपकी कितनी हो गई है? 2000 2 किलो, और इसका हो गया 300 + 400 इक्वल टू 700 ग्राम। चलिए, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? नीला, हरा, पेंट, पीला। तो सी जो आपका सही है, पेंट जो है वो अलग है, क्योंकि नीला, हरा, पीला रंग होता है, पेंट वो है जो रंगों को करते हैं। चलिए, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनें। GEC, IKM। अब 3 में समान पैटर्न लग रहा होगा, आपके एक में नहीं लग रहा होगा। OQS और VXZ। तो ए है आपका GEC विकल्प ए। इन सब में GEC में -2 लग रहा है, बाकी सब में +2 लग रहा है। चलिए, उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है।
तो देखिए जो आपका सी है वो बाकी आकृतियों से अलग है। देखिए कैसे, जो आकृति बनी है तो वो एक से अधिक दिशाओं में तीर जा रहे हैं, जो सी में सिर्फ एक ही दिशा में जा रहे हैं। उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। आई एन डब्ल्यू जेड एच एम क्यू टी ओ डब्ल्यू एम क्यू एन एच जे ओ जेड टी एच क्यू जेड एन ओ डब्ल्यू आई एम टी आई क्यू जेड ओ डब्ल्यू एन एच। तो आपका जो है बी अलग है। बी कैसे अलग है, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें आई के स्थान पर जे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिससे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। हार, आभूषण, लेखनी। कागज, स्टेशनरी, लेखन, पुस्तक। तो बी है आपका स्टेशनरी। लेखनी किससे की जाती है, स्टेशनरी से। जिस प्रकार हार आभूषण के अंतर्गत आता है उसी प्रकार लेखनी स्टेशनरी वर्ग के अंतर्गत। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिससे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 196, 169, 2744। तो आपका यहाँ पे होगा 2197। तो 196, 169, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर या 14 का क्यूब, तो 13 का क्यूब हो जाएगा। चलिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। ठीक है, इसका ऊपर वाली जो दी है इसका कंप्लीट कर रही हो किसी चौथे को। तो आप देखिए इसमें जो कंप्लीट कर रही है वो आपका कर रही है ऐसी है आपकी ए वाले में। ठीक है, देखते हैं दी गई उत्तरी आकृति ए में प्रश्न आकृति निहित है। ए में समाई हुई है ये वाला। अगर आप इसका एक हिस्सा बनाएंगे तो आपका बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, यहाँ पूरा कौन सी करेगी, ठीक है, आपको बताना है। तो वो आपका देखिए करेगी डी वाली। ठीक है, डी वाली आप यहाँ लगा के देखिए, वही करेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो आपकी है बी को जोड़ देंगे तो प्रश्न आकृति बन जाएगी। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो जो आपके चारों ऑप्शन देख लेते हैं पहले, नहीं बनाया जा सकता, तो वो आपका होगा, सही उत्तर है आपका डी वाला। ठीक है, विकल्प डी में दिए गए घन को प्रश्नाकृति में दिए गए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। अब आपके 105 से 107 प्रश्न जो हैं वो आपके इस पैराग्राफ से होंगे। पासपोर्ट जारी करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए या उस देश के नागरिक के साथ विवाहबद्ध होना चाहिए। आवेदक के पास नाम, पता और उम्र के साक्ष्य के लिए अद्वितीय पहचान पत्र होने चाहिए। सी, यदि आवेदक नाबालिग नहीं है तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। अठारह वर्ष से कम उम्र के नाबालिग, यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उसे किसी एक पालक का पहचान पत्र प्रस्तुत करना। पासपोर्ट पुनः जारी करने हेतु आवेदक को पुराना पासपोर्ट जमा करना होगा। नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा करना होगा। हालांकि अगर आवेदक इसे छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है तो ये आपके पॉइंट हैं जो पॉइंट दिए हुए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है। केवल उसकी मां के पास अद्वितीय पहचान पत्र है परंतु पिता के पास नहीं है क्योंकि पिता का जन्म उस देश में नहीं हुआ। तो पासपोर्ट दिया जाए, पासपोर्ट रद्द किया जाए, मुख्य कार्यालय को भेजा जाए, आंकड़े पर्याप्त। तो आपको पासपोर्ट दिया जाएगा क्योंकि विजय पासपोर्ट जारी करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करता है, इसलिए उसे पासपोर्ट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
21 वर्षीय सैम का विवाह रीता से हुआ है, जो देश की नागरिक है। उसके पास नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है। उसके पास दोनों का अर्थात उसका तथा उसकी पत्नी का अद्वितीय पहचान पत्र है। तो यह पासपोर्ट दिया जाए, पासपोर्ट रद्द किया जाए, मुख्य कार्यालय को भेजा जाए, आंकड़े पर्याप्त हैं। तो आपका डी सही उत्तर है, आंकड़े पर्याप्त हैं। सीमा का पुराना पासपोर्ट खो गया है, वह 75 वर्ष की है, उसका जन्म देश के बाहर हुआ था, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र नहीं है तथा उसने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है। उसके पास शपथ पत्र है, पासपोर्ट दिया जाए, पासपोर्ट रद्द किया जाए, मुख्य कार्यालय को भेजा जाए, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, पासपोर्ट रद्द किया जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है? तो पैटर्न कौन सा करेगा? वो आपका करेगा दोस्तों सी, ये रहा ये वाला। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है? देखिए, वो आपका करेगा ए या बी में से एक होगा, ए वाला। ठीक है, क्योंकि पहले ये ट्रायंगल ये दोनों हो चुके हैं, ऊपर नीचे वाले। दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है? तो ये है आपकी तो ये आपका सही उत्तर है, 11 रेखाओं की जरूरत है। चलिए, यदि एक दर्पण को रेखा एम पर रखा गया तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है? इसकी परछाई बतानी है जो कि मिरर में दिखेगी। ठीक है, एम पे यहाँ मिरर है आपका, तो कौन सी आएगी? ए बी, ए और बी देख लीजिए, और आपकी सी और डी। तो सी जो है वो आपकी आएगी। चलिए, प्रश्न आकृति में नीचे देख आए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों से इंगित करने के लिए इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा, तो ये आपको बताना है। तो आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी दिखाई देगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। प्रीव्यू, प्रिटेंस, प्रीवियस, प्रिटियर। तो प्रीव्यू, प्रिटियर, प्रीवियस, प्रिटेंस। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी आपका प्रिटेंस। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपकी हिंदी शुरू है। हिंदी के दोस्तों, मैं अगली आपकी वीडियो में मैं आपको हिंदी कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।